टाइटल नंबर 8.2 सॉरी नहीं 8.9.3 8.9.3 टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। चलो सबका फोकस इधर, अब सारे बातें सब बंद करो। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, द टाइम टेकन by the satellite to complete one revolution around the planet is called as टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। इससे हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। ठीक है, अब चलो इसके एक्सप्रेशन पे हम लोग जाएंगे। एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, कंसिडर अ सैटेलाइट of mass small m revolving around a planet of mass capital M and radius capital R at a हाइट स्मॉल h। तो एक सैटेलाइट कंसिडर करो जिसका मास स्मॉल m है और उसका मास वो एक प्लैनेट के तरफ रिवॉल्व कर रहा है जिसका मास कैपिटल M है और रेडियस क्या है उसका कैपिटल R। ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और उसका हाइट जो है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना है, स्मॉल h है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि स्मॉल r इज इक्वल्स टू r प्लस एच। स्मॉल r इज इक्वल्स टू r प्लस एच, यानी ऑर्बिटल रेडियस को क्या बोल सकते हैं अपन, r प्लस एच। ठीक है, अब क्योंकि वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट मतलब उसकी वेलोसिटी किसके बराबर होगी, सॉरी एस्केप, वो तो भाग जाएगा। तुम लोग थोड़ा अटेंटिव दिमाग नहीं रखते हैं। अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में, सैटेलाइट अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी किसके बराबर होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर होगी। सर्कुलर एस्केप कहाँ से हो रही हो, और सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वेलोसिटी थोड़ी होता है। तो भैया वो क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर होगी। तो हम लोग कहेंगे अच्छा ठीक है भाई, क्योंकि वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर होगी। तो मैं बोलूँगा देयरफॉर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, ये क्या होगा, तो भैया पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला होगा T इक्वल्स टू 2πr/vc, है ना। अब बोले कैसे, अरे सर्कुलर मोशन चैप्टर में पढ़े हो ना ये फॉर्मूला, T इक्वल्स टू 2πr/v, और v को क्या लिख सकते हैं आप, vc क्रिटिकल वेलोसिटी। अभी जो बात पूछा मैं कि भैया वो सर्कुलर ऑर्बिट में है, इसका मतलब उसकी स्पीड क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर है ना। आज याद रखिए यहाँ पर स्मॉल r क्या है, ऑर्बिटल रेडियस है। मगर मैं ये जानता हूँ बात, क्रिटिकल वेलोसिटी तो क्या होता है, √gm/ स्मॉल r होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ डाल दो, T इज इक्वल्स टू 2πr √r/gm। बोले ये कहाँ से हुआ,
अरे डिनोमिनेटर में VC है, अगर मैं ये वैल्यू डिनोमिनेटर में डालूंगा अंडर रूट ऑफ जी अपॉन आर ऊपर चला जाएगा, और इसको ऐसा लिख सकते हैं ना अपन यहाँ पे, है ना, तो अंडर रूट ऑफ आर अपॉन जी एम। तो बता देता भैया ए अपॉन बी बाई सी, इसको आप लिख सकते ए इंटू सी बाई बी, इसी वजह से। तो ठीक है भैया, ऐसा है कि आर को भी अंदर भेजो, तो टी इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ आर क्यूब हो जाएगा अपॉन जी एम। बोले आर क्यूब कैसे क्या हो गया? ये आर पहले से था, जब ये आर को अंदर भेजेंगे स्क्वायर रूट के, तो उसको स्क्वायर बना के भेजना पड़ेगा। एक आर पहले से, तुमने इसको स्क्वायर बना के भेजे, आर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर? आर क्यूब। तो आर क्यूब अपॉन जी। आप चाहे तो उसका स्क्वायर ले सकते हैं, तो आप लिख सकेंगे टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम। अब देखो यहाँ पर 4 स्क्वायर अपॉन जी एम, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या चीज़ है बेटा? एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे आप? आर क्यूब। ये बिल्कुल उसी तरह का फॉर्मूला है जो अपने को केपलर थर्ड लॉ में देखने को मिला था। आया समझ में आपको? खैर, ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ चुका था टाइम पीरियड का, ओके। मगर उसको और अच्छे से अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो t इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ r प्लस एच, स्मॉल r के जगह पे क्या लिखेंगे? r प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम। ये मेरे पास फॉर्मूला है फॉर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट, है ना, जिसमें डिस्टेंस को r प्लस एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेंटर ना यहाँ से यहाँ तक पूरा r प्लस एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलो भाई मान लिए। अब ऐसा है कि ठीक है, देखो आप जानते हैं कि जी एच इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना। आप जानते हैं कैपिटल जी एम आर प्लस एच होल स्क्वायर होता है जी एच। तो अगर इस कैपिटल जी एम की जगह मैं जी एच इंटू आर प्लस एच होल स्क्वायर डाल दूं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच होल क्यूब। ये जैसे कि वैसे ही है, इस कैपिटल जी एम की जगह मैंने डाला जी एच इंटू आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब ये पूरा कटा, इसमें से 3 कट गए तो 1 बच गया। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहेगा? t इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच अपॉन जी एच। ये मेरे पास टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट का फॉर्मूला आया समझ में आपको? t इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच अपॉन जी एच। ये हुआ इक्वेशन नंबर 4। अब ऐसा है, अब इसमें स्पेशल कंडीशन आती है कि अगर मान के चलो कि h बहुत ज़्यादा छोटा है कैपिटल R से, इफ h इज वेरी मच लेस देन कैपिटल R, तो इन दैट सिचुएशन R प्लस एच को आप अप्रोक्सीमेशन में सिर्फ R लिख सकते हो, है ना, और GH को आप सिर्फ और सिर्फ स्मॉल g भी लिख सकते हो। अप्रोक्सीमेशन में वो स्मॉल g के बराबर आ जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आप क्या लिखेंगे? फ्रॉम 3 एंड 4, 3 है ना, हाँ 3 एंड 4। अब ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, देखो t इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम एंड t इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ आर बाय जी। ये हमारे पास 2 फॉर्मूले सामने आ जाएंगे, आर क्यूब अपॉन जी एम एंड 2 अंडर रूट ऑफ आर बाय जी। आया क्या समझ में? तो ये पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन के हमारे बेसिक फॉर्मूले आ गए। लिख लो फटाफट। इधर का हो गया डेफिनेशन, ये वो सब हो गया ना। हाँ expression for period of revolution
of satellite in terms of density when the satellite revolves very close to the Earth's surface. Expression for period of revolution of satellite in terms of density when the satellite revolves very close to the Earth's surface, है ना। आपने इसका फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी भी निकाले थे, एस्केप वेलोसिटी का भी फॉर्मूला निकाले थे ऐसा डेंसिटी के फॉर्म में और साथ ही साथ आपने क्रिटिकल वेलोसिटी का भी फॉर्मूला निकाले थे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी व्हेन द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। इन द सेम मैनर आपको निकालना है पीरियड का। चलो निकाल के बताओ मुझे। 2 बार आपको बता चुका हूँ डिराइव करके, इस बार आपको बताना है। फिर से बोलिए बेटा। नहीं बेटा, थोड़ा सा उसको और सही तरीके से करो, आपने उसको और आगे डिराइव नहीं किया। नहीं, आराम से सुकून से करो, जल्दबाजी कर रहे आप। हाँ 4 पाई तो नहीं है, वो बाहर भी नहीं है। चलो मैं बता देता, आपका करीब आता है कि उसके बताओ। अंडर रूट ऑफ 3 पाई अपॉन रो जी, 3 पाई अपॉन रो जी, अंडर रूट ऑफ 3 पाई अपॉन रो जी। आप कौन सा वाला फॉर्मूला लेंगे? वो नीचे का फर्स्ट है ना, सिंस t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम। मास का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। चलो डालो तो मास की जगह पे, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब कैपिटल G मल्टीप्लाई बाय रो मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब। ये आर क्यूब और आर क्यूब क्या हो गया? कैंसल। ओके देखो ये 2 पाई अंदर घुसेगा, तो जब ये 2 पाई अंदर घुसेगा तो क्या बन जाएगा? ये 4 पाई स्क्वायर, और नीचे वाला 3 आ गया ऊपर, और कैपिटल G रो 4 पाई। ये पाई गया, इसमें से एक गया, ये 4 गया, ये 4 गया, तो अंडर रूट ऑफ t इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 पाई रो कैपिटल G। आया समझ में? याद रखना भैया, ये पूछ लेंगे तुमको फॉर्मूले। इधर का हो गया क्या सभी का?
ये भी हो गया। 1 मिनट दिया आपको। वाह, चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम दें। A satellite is launched in a circular orbit of radius capital R around the Earth, while a second satellite is launched into an orbit of radius 1.02 times of capital R, full stop. The percentage difference in the time periods of the two satellites is first option 0.7, second option 1.0, third option 1.5 and last option 3. देखो यहाँ दिया गया है कि सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल आर और अराउंड द अर्थ, और इसी के साथ एक और सैटेलाइट लॉन्च किया गया है एट द रेडियस ऑफ 1.02 टाइम्स ऑफ आर। तो परसेंटेज डिफरेंस इन द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट क्या रहेगा, है ना। जैसे कि मैं एक बात जानता हूँ, गौर से ध्यान दें मेरे बेटा, फिर बाद में लिखते बैठना आपने। जैसे कि मैं जानता हूँ कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ऑर्बिटल रेडियस का क्यूब। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ r⁻3/2, है ना। जब आप कहते हैं कि परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, तो वो क्या होगा, पावर नीचे मल्टीप्लिकेशन में आएगा, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन ऑर्बिटल रेडियस, परसेंटेज चेंज इन ऑर्बिटल रेडियस। यहाँ तक समझ में आया क्या। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, स्क्वायर रूट ले लो आप, तो इस पर से स्क्वायर हट जाएगा, r⁻3/2 हो जाएगा। परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड
इज इक्वल्स टू क्या होगा, पावर नीचे मल्टीप्लीकेशन में आता है, 3/2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन आर। अब हमारा मेन है फंक्शन यहाँ पर कि परसेंटेज चेंज इन आर कितना होगा वो निकालना। तो इसको तो साइड में लिख के रख देता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 1, इसको बाद में यूज़ करूँगा। परसेंटेज चेंज इन आर होगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100, या सेकंड कंडीशन माइनस फर्स्ट कंडीशन अपॉन फर्स्ट कंडीशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब R2 कितना है, तो वो है 1.02 टाइम्स ऑफ कैपिटल R, माइनस R1 कितना है, जस्ट कैपिटल R अपॉन R मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा ठीक है, 1.02 माइनस 1.02 कैपिटल R माइनस R, ये कितना होता है, तो ये होता है 0.02 कैपिटल R अपॉन कैपिटल R मल्टीप्लाई बाय 100। तो भैया ये कटा, तो फिर हम लोग कहेंगे परसेंटेज चेंज इन R इज इक्वल टू जस्ट 2%। परसेंटेज चेंज इन R कितना हो जाएगा, जस्ट 2%। अब ये इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, therefore from 1 परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2%। ये 2 कटा, यानी कि क्या आ जाएगा बेटा आंसर, 3%, यानी कि लास्ट ऑप्शन। आया क्या समझ में, गौर से देखे आपने अच्छे से, है ना। ये पावर नीचे मल्टीप्लिकेशन में आया, और परसेंटेज चेंज इन आर निकालने के लिए क्या किया अपन ने, सेकंड कंडीशन माइनस फर्स्ट कंडीशन अपॉन फर्स्ट कंडीशन मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। ये R1 कैपिटल R के बराबर है, R2 1.02 टाइम्स ऑफ R के बराबर है। 1.02 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.02 होता है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2%। An Earth satellite S has an orbit radius which is 4 times that of a communication satellite capital C, full stop. The period of कहाँ गया पे? The period of revolution of capital S is, first option 4 days, second option 8 days, third option 16 days, and the last option 32 days. क्या लगता है, एक सैटेलाइट है S, उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 4 टाइम्स दैट ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट C, सॉरी रेडियस ना, हाँ, तो RS इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ RC। तो उसने कहा है कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट S क्या होगा। हम जानते हैं कि T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का पावर क्यू, यानी T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R रेज़ टू पावर 3/2। तो TS अपॉन TC
इज इक्वल्स टू आपका आर एस अपॉन आर सी रेस्ट पावर 3/2। ओके, फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ देखो टी एस इज इक्वल्स टू टी सी। टी सी की वैल्यू होती है 1 डे। अभी आप आगे जाके पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में। कम्युनिकेशन सैटेलाइट लगातार इक्वेटर के ऊपर बना रहता है और हमारे सामने, हमेशा हमारे सामने रहता है। हर कंट्री का एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है। जैसे इंडिया का जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो लगातार इंडिया के ऊपर बना रहता है। तो जब हमारा अर्थ एक रोटेशन परफॉर्म करता है तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक रिवॉल्यूशन परफॉर्म करता है। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। 24 घंटे में एक रोटेशन होता है ना, तो कम्युनिकेशन ऑफ सैटेलाइट का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है 24 आवर्स, यानी कि 1 डे। ओके, तो इसीलिए मैंने टीसी की जगह 1 डे डाल दिया। और आरएस कितना बोला हुआ है 4 टाइम्स ऑफ आरसी अपॉन आरसी रेस्ट टू पावर 3/2। टीएस इज इक्वल्स टू 1 डे मल्टीप्लाई बाय अब 4 रेस्ट टू पावर 3/2। इसका मतलब क्या हुआ, पहले क्यूब लो बाद में स्क्वायर रूट लो, या पहले स्क्वायर रूट लो बाद में क्यूब ले लो। तो अगर पहले स्क्वायर रूट ले लूँ मैं तो 4 का बन जाएगा 2 और उसका क्यूब लूँगा तो क्या हो जाएगा 8। तो वो कुल मिला के हो जाएगा 8। तो पीरियड ऑफ सैटेलाइट एस क्या हो जाएगा फिर 8 डेज। सॉरी, a satellite capital A of mass small m is revolving around the earth at a height small r from the center। हाइट सेंटर से दी हुई है, याद रखना है। अनदर satellite capital B of mass twice m is revolving at a height twice r, full stop. The ratio of their time periods will be first option 1:2, second option 1:16, third option 1:32, and the last option 1:2√2। अमजद साहब,
चलिए, इसी पर बेस्ड क्या आएगा बताइए आंसर। इधर का हो चुका है क्या क्वेश्चन? जब तक मैं आपको, आप उधर ट्राई करें, मैं लास्ट आया करेक्ट। चलो सब लोग ट्राई करो, ये आंसर आना चाहिए आपका, जब तक मैं यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर बताएंगे कि कैसे आया हूँ। Periodic time of a satellite revolving above the Earth's surface at a height equal to capital R, where capital R is the radius of Earth is. First option is 2 pi under root of twice R upon G, 4 root 2 pi under root of R upon G. Third option 2 pi under root of just R upon G, और फिर इसके बाद लास्ट ऑप्शन 8 pi अंडर रूट ऑफ R बाय G। हाँ, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक कि यहाँ क्या रहेगा, तो देखो बहुत आसान है। T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू आप जब करेंगे तो R1 अपॉन R2 का रेस्ट टू पावर 3/2 करेंगे, सही है ना। तो देयरफॉर T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू R1 की वैल्यू क्या है, स्मॉल r है, R2 की वैल्यू क्या है, ट्वाइस r है। तो R अपॉन ट्वाइस r रेस्ट टू पावर 3/2, R कैंसिल हुआ। T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू, अब 1 अपॉन 2 का क्यूब है ना, उसका स्क्वायर रूट, या फिर 1 अपॉन 8 हो जाएगा और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हो जाएगा 1 अपॉन 2√2, है ना। 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2√2 होता है, तो इसीलिए आपका आएगा 1:2√2, है ना। और आपने देखा उसमें मास भी दिया हुआ है सैटेलाइट का, तो आपने अगर नोटिस किया होगा एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले में, क्रिटिकल वेलोसिटी के फॉर्मूले में, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट के फॉर्मूले में कहीं पे भी स्मॉल m नहीं आता, यानी मास ऑफ सैटेलाइट नहीं आता। दैट मीन्स व्हाट, कि ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का मास क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, है ना। एस्केप वेलोसिटी को भी कुछ भी लेना देना नहीं है, क्रिटिकल वेलोसिटी को भी कुछ भी लेना देना नहीं है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को भी कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसकी बारी।
क्वेश्चन हो गया इधर का? बहुत आसान क्वेश्चन है। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन नहीं, आर बाई जी वाला है ना फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी। What is the new time period of a satellite if the radius of the earth, yes correct, is increased 16 times? अगर रेडियस ऑफ अर्थ जो है 16 टाइम्स इंक्रीज किया गया है तो फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीज टू 16 टाइम्स, सेकेंड डिक्रीज टू 16 टाइम्स, थर्ड ऑप्शन increase to 64 times, and the last option says decrease to 64 times. चलिए हम जब तक के इसे सॉल्व करते हैं, जिनका ये हो चुका है वो अगला ट्राई करें। बहुत आसान था। पीरियोडिक टाइम क्या होगा ऑफ द अर्थ इफ द अर्थ सरफेस एट अ हाइट इक्वल टू रेडियस कैपिटल आर। तो ठीक है, आपको जो हाइट दी गई है सैटेलाइट की, है ना, वो h इज इक्वल्स टू क्या दिया गया है, कैपिटल आर। वैसे तो मेरे पास फॉर्मूला जो है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r प्लस एच अपॉन जी एच करके होता है, मगर उसने स्मॉल जी एच की जगह सिर्फ g दिया है। कौन सा? इंक्रीजेस 64 टाइम्स, आई थिंक इज करेक्ट, यस करेक्ट, वेरी गुड। तो बोले भैया h इज इक्वल्स टू कैपिटल आर अगर मैं यहाँ डाल दूँ तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ ये ट्वाइस आर अपॉन जी एच हो जाएगा कि h की जगह मैंने r डाल दिया। ओके, ओ सॉरी r नहीं, तुमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किए थे? आर क्यूब अपॉन जी एम है ना, क्योंकि जी एच आ जा रहा है यहाँ पे। t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r प्लस एच होल क्यूब अपॉन जी एम। ओके, और जी एम को क्या लिख सकते हैं? स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर। स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इम्प्लाइज कैपिटल जी एम इज इक्वल्स टू स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर। तो चलो लिखते हैं फिर, t इज इक्वल्स टू 2 पाई आर प्लस एच का होल क्यूब, यानी कि ट्वाइस आर का होल क्यूब, क्योंकि एच की वैल्यू कैपिटल आर है, और स्मॉल जी कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब 2 का क्यूब क्या होता है? 8 है ना, और आर क्यूब, तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 8 आर क्यूब अपॉन स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर। ये गया, ये गया। अब चलो ठीक है भाई, ये आ गया आपका अंडर रूट ऑफ 8 को मैं अलग कर देता हूँ,
therefore t is equals to 2 अंडर रूट ऑफ 8 पाई r by g। क्या? हाँ तो कर रहा ना बाद में, मैं अभी रूट 8 को अलग किया ना मैं, अब 8 को क्या लिखूंगा 2 रूट 2, तो पहले से 2 मौजूद था और 8 को अंडर रूट ऑफ 8 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2, तो वो 2 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा 4 रूट 2 पाई अंडर रूट ऑफ r by g। दैट्स द सेकेंड ऑप्शन। चलिए अब ये वाला प्रॉब्लम देखिए। व्हाट इज द न्यू टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज्ड 16 टाइम्स। सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होगा अगर अर्थ का रेडियस 16 टाइम्स बढ़ाया गया है। ये क्वेश्चन हो गया होगा ना। एक और क्वेश्चन देता हूं आपको आखिरी। Satellite is orbiting the Earth at a height of 6 hours from the Earth's surface. Capital R is radius of Earth. Full stop. What is period of revolution of another satellite at a height of 2.5 hours from the Earth's surface. First option is 6 root 2 hours. Second option is 10 hours. Third option is 5 root 5 under root of 3 hours. And last option is 5 root 5 hours. ये वाला आंसर क्या आया सी। कैसे, कौन सा फॉर्मूला यूज किए, कौन सा टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अच्छा, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर क्यूब है ना, वेरी गुड। मगर वो स्मॉल आर तो ऑर्बिटल रेडियस होता है, ये तो अर्थ का रेडियस है। हाँ, आंसर तो आ गया ना, कंसेप्चुअली गलत हो गए ना आप। आपने जो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब ले लिए, ठीक है, ये आर स्मॉल आर क्यूब लिए होंगे ना आपने। ये क्या होता है, ऑर्बिटल रेडियस है ना।
और ये क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज बाय 16 टाइम्स। तो कैसा आंसर आ गया, ये सही है, मगर हुआ कैसे? जादू? ऐसा है कि देखो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं आर प्लस एच का होल क्यूब लिख सकता हूँ, है ना। और अगर एच इज़ वेरी मच लेस देन कैपिटल आर, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर क्यूब लिख सकता हूँ। फिर आप लिखेंगे T2 अपॉन T1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, है ना, आपका फिर क्या आएगा, T2 अपॉन T1 क्या रेडियस R है ना, R2 अपॉन R1 का होल क्यूब, ठीक है। और फिर हम लोग कहेंगे देखो ठीक है, T2 इज इक्वल्स टू T1, रेडियस कितने टाइम बढ़ गया, 16 टाइम्स, तो 16 रेज़ टू पावर 3/2, तो इसका क्यूब ले लो, या फिर पहले स्क्वायर रूट ले लो, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4, और 4 का क्यूब क्या होता है, 64, तो T2 इज इक्वल्स टू 64 टाइम्स ऑफ T1, है ना। तो ये आपका इंक्रीजेस 64 टाइम्स। चलो इसका बताओ, लास्ट प्रॉब्लम है ये, क्या आएगा इसका आंसर? हाँ, फर्स्ट कैसे आया? फर्स्ट क्या लिया आपने, क्या वैल्यूज लिया आपने, क्या दिया हुआ है? अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 6 r फ्रॉम द अर्थ सरफेस, r is the radius of the earth, what is the period of revolution of another satellite at a height of 2.5 r, है ना। तो सैटेलाइट ऑफ अर्थ, इसका टाइम पीरियड कहाँ दिया हुआ है? अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ, तुमने कहना आंसर अभी का क्वेश्चन गलत रहते हैं, तुम्हारे आंसर सही आ जाते हैं, मैं ताज्जुब होता है ना। A satellite is orbiting around the Earth at a height of 6 r from the Earth's surface. What is the time period of revolution of another satellite at a height of 2.5 r from the Earth's surface? पहले सैटेलाइट का टाइम पीरियड दिया कहाँ है, कितने आर से करके, तो फिर आया कहाँ से? तो पहले सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या लिया आपने? है ना, क्योंकि अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, चलो ठीक है ना, आप जब आप इस तरह से करेंगे, यहाँ पर अगर मैं कहूँगा R1 कितना है, सबसे पहले तो जो पहला सैटेलाइट दिया है उसका ऑर्बिटल रेडियस कितना है। चल अनस, पहले सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस कितना है? पहले सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस कितना है? अच्छा ठीक है ना, वो बाकी बताएंगे, जो कौन हंस रहा सबसे ज़्यादा उससे पूछता मैं, कौन बोलेगा भाई आपका जो पहले सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस क्या है, ऑर्बिटल रेडियस क्या है? पहले सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस क्या है? अरे सिर्फ रेडियस पूछा मैंने, ऑर्बिटल रेडियस। मैंने आंसर्स नहीं लाया अभी, कल कराऊंगा। फ्रॉम द अर्थ सरफेस, कहाँ से? ये अर्थ के सरफेस से है ना हाइट, तो रेडियस कितना रहता है? h प्लस आर रहता ना, r प्लस एच रहता ना, तो r प्लस एच, तो ये कितना हो गया 7r। अच्छा दूसरे सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस कितना है? दूसरे सैटेलाइट का रेडियस कितना आएगा? 2.5 टाइम्स ऑफ r है ना ये, तो 2.5r
प्लस आर इज इक्वल्स टू क्या होगा ये 3.5 टाइम्स ऑफ आर, है ना। फिर उसके बाद मैं कहूँगा t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेज टू पावर 3/2, तो देयरफॉर t2 अपॉन t1 इज इक्वल्स टू r2 अपॉन r1 रेज टू पावर 3/2, देयरफॉर t2 इज इक्वल्स टू t1, r2 कितना है 3.5 टाइम्स ऑफ r, और ये कितना है 7 टाइम्स ऑफ r रेज टू पावर 3/2, r और r कैंसिल होगा, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो t2 इज इक्वल्स टू क्या होगा t1 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये देखो 2 आया ना ये, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, और उसका स्क्वायर रूट क्या होता है आपका, मतलब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा t1 अपॉन 2√2, है ना। अब ऐसा है कि तुम भाई बोल तो रहे कि भाई फर्स्ट ऑप्शन, एक बार देखते अपन इसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट पकड़ के, अगर ये पहला सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता तो उसका टाइम पीरियड क्या होता, है ना, वो होता 24 आवर्स, तो 24 अपॉन 2√2 होता, फिर ये क्या होता 12 अपॉन √2। आया क्या आंसर? नहीं आया, मगर अभी आ जाएगा। 12 को क्या लिख सकता हूं मैं 6 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन √2, है ना, और x अपॉन √x क्या होता है √x, तो ये क्या हो जाता था 6√2 आवर्स। मतलब वो जो पहला सैटेलाइट है वो क्या है, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो मेरे को यहाँ लिखना चाहिए अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। आया तो सही, कैसे आया, कैसे आया समझ में? तो ये हमारा आपका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट कंप्लीट होता है। ओके।